महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडकी बहन योजना के अब पर कतरे जा रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले हर महीने 1500 रुपए मिलते थे, अब ये राशि मात्र 500 रुपए होगी। अब सरकार का यहाँ पर तर्क है कि सरकार के इस कदम से राज्य के आर्थिक खजाने पर बोझ कम पड़ेगा और इसके साथ ही सरकार को 80 करोड़ रुपए की हर महीने बचत भी होगी। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने यह घोषणा किया था कि 2 सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं को अब 1500 की जगह 500 रुपए मिलेगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र की भाजपा गठबंधन की सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही इस योजना को अपने यहाँ लागू किया था। उस समय 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने चुनाव जीता और चुनाव जीतते ही नियम शर्तों को कड़ा कर दिया, सख्त बना दिया, जिस वजह से 11 लाख महिलाएं पहले ही इस योजना से अब वंचित हो चुकी हैं। और अब इस नए नियम की वजह से महिलाओं को 1500 की जगह सिर्फ 500 रुपए की राशि मिलेगी। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था और इसका श्रेय लाडकी बहन योजना को जाता है। महिला और बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि लाडकी बहन योजना के तहत 1500 रुपए उन महिलाओं को दिए जाते हैं जो किसी भी दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाती हैं। जिन महिलाओं को अन्य योजनाओं से 1500 रुपए से कम लाभ मिल रहा है उन्हें अंतर की राशि दी जाएगी। उदाहरण के लिए नमो शेतकारी सम्मान निधि के तहत 7,74,000 महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। अब ये 7,74,000 जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए लाडकी बहन योजना की राशि न देकर सिर्फ 500 रुपए दिया जाएगा, तो इन्हें 2 योजनाओं के तहत 1500 रुपए की राशि मिलेगी। और ऐसी महिलाएं जो सिर्फ लाडकी बहन योजना का लाभ उठाती हैं उन्हें 1500 रुपए पूरे मिलेंगे। मतलब आप एक योजना का लाभ उठाए या फिर 2 योजना का लाभ उठाए, आपको 1500 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पर सरकार का तर्क है कि सरकार के इस कदम से सरकार के राजस्व पर बोझ कम पड़ेगा, राज्य की आर्थिक हालत सुधरेगी। अब वहीं पर महिलाओं का यह तर्क है कि चुनाव के पहले तो आपने हमें पैसा दिया, वोट ले लिया, लेकिन सरकार बनते ही आप नए नए नियम कानून लाकर हमें इस योजना से वंचित करने की साजिश रच रहे हैं। अब खैर इस लड़ाई में आप किस साइड हैं? आप सरकार की तरफ है या फिर महिलाओं की तरफ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्यम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।